प्यारे बच्चों, आप लोगों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम ये 5.2 एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा सा इंट्रो पार्ट इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। जैसे हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होती थी वो हम इस टाइप से लेते थे 2, 5, 8, 11 एंड सो। इस टाइप से जो सीक्वेंस होती थी, जो सीरीज होती थी, हम उसको चेक करते थे कि वो एपी में होगी या नहीं होगी। अब एपी में क्या, वो कब होगी? जब कॉमन डिफरेंस जो डी होता है वो सभी में क्या सेम रहे। यहाँ से अगर जैसे हमने चेक किया कितना 3 प्लस है, यहाँ से हमने चेक किया 3 प्लस है, यहाँ से हमने चेक किया 3 प्लस है, तो जो ये सीरीज है जो ये एपी के अंदर होगी। तो इसी सीरीज में अगर हम इस 2 को देखें तो ये फर्स्ट प्लेस पे है, तो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म, इसको हम बोलेंगे सेकंड टर्म, ये हमारी थर्ड टर्म, ये हमारी फोर्थ टर्म। लेकिन प्यारे बच्चों, हम एपी के अंदर फर्स्ट टर्म को हम हमेशा ए लेते हैं, वो स्टैंडर्ड नोटेशन है। अगर हम इस 2 को लिखें तो ये हमारी क्या है, फर्स्ट टर्म, और इसी को ही हमने क्या नाम दे दिया, ए। 5 है, 5 को हम क्या इस तरह से चेंज कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों ए प्लस डी। यहाँ पे डी क्या है, 3। अगर हम 8 को लिखें, 8 को हम ऐसे चेंज कर सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये आएगा ये 8 इज इक्वल टू 2 प्लस 6 को हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3। तो हम इसको इस ए 2 क्या है, हमने क्या लिया था, ए इंटू 2, 3 क्या है, कॉमन डिफरेंस, ये लिख दिया। इसी तरह हम 11 को भी राइट डाउन कर सकते हैं, 2 प्लस 9, और 9 को क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3। ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3D। तो इसी तरह से और भी सीरीज आ जाएंगी। ये जो है फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म डिनोटेड बाई A1। ये सेकंड टर्म है, इस सेकंड को हमने क्या लिख दिया प्यारे बच्चों, A प्लस, हम इसमें से 2 में से 1 माइनस कर दें तो ये तो सेम रहेगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। इसको हमने क्या, ये हमारी क्या है, फर्स्ट टर्म, ये क्या है हमारी सेकंड टर्म, इसको हमने क्या, थर्ड टर्म। इसी तरह जैसे हमने ये सेकंड टर्म जैसे हम निकाल रहे हैं, तो क्या, ए प्लस सेकंड माइनस 1 इंटू डी। इसी तरह थर्ड, ए 3 माइनस 1 इंटू डी। फोर्थ निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। अगर इसी तरह से अगर हम nth टर्म निकालें प्यारे बच्चों, फोर्थ में भी ए तो सभी में है ही, प्लस कौन सी टर्म, फोर्थ है, तो 4 में से 1 माइनस, यहाँ nth टर्म है, n में से माइनस
1, ये हमारी nth टर्म होगी। और इसी को हम अप्लाई करते हुए हम किसी भी सीरीज एपी में एपी की कोई भी टर्म हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यही हमारा जो 5.2 में जो हमारी ये, और इसी को बोलते हैं जनरल टर्म, जो ये फार्मूला यूज होगा। तो अब हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं प्यारे बच्चों। थैंक यू। ये प्यारे बच्चों क्वेश्चन ये फर्स्ट है, एक्सरसाइज 5.2 का। ये टेबल्स गिवन है, टेबल्स के जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो हमने फिल करना है यहाँ पे। और हमें जो जर्नल जो रिजल्ट था उसको यूज करते हुए जो हमारे जो nth जो टर्म होगी उसका जो रिजल्ट था a प्लस n-1 इंटू डी, इस रिजल्ट को यूज करते हुए हमने इसको फिल इन द ब्लैंक्स में जो है वो वहाँ पे वैल्यू निकालनी है, फिल करनी है टेबल में। ये यहाँ पे a है, ये कॉमन डिफरेंस है, ये n है और ये nth टर्म है। पहला जो फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, हमें क्या निकालना है, nth टर्म। और nth का रिजल्ट तो हमारे पास क्या होता है, ये होता है। लेकिन n की जगह क्या गिवन है प्यारे बच्चों, 8। तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, a 8th टर्म। यहाँ पे a 8-1 इंटू डी, ए की वैल्यू क्या गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है प्यारे बच्चों 7। यहाँ से 7, डी कितना 3। तो ये हो जाएगा A8 7 21 और ये 28। तो यहाँ पे क्या आएगा 28। ये हमने सोल्व कर लिया। इसी तरह हम सेकंड पार्ट को सोल्व करेंगे। सेकंड पार्ट में क्या, हमें डी निकालना है। डी निकालना है तो यही रिजल्ट यूज करेंगे। यहाँ पे a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे n क्या है, सेकंड पार्ट में 10। a क्या है -18 और an वो क्या है 0। तो n की जगह ये रखो आप 10, क्योंकि n किसके इक्वल गिवन है 10 के। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 10th। a की वैल्यू क्या गिवन है प्यारे बच्चों 18। यहाँ से ये n कितना 10, तो 10-1 इंटू डी हमने निकाला। लेकिन जो 10th जो टर्म होगी उसकी वैल्यू क्या गिवन है 0। इसको इधर लेके आएंगे, ये हो जाएगा 18 प्लस का, और ये 9 इधर आके डिवाइड, और डी इज इक्वल टू कितना आ गया 2। ये भी हमारा निकल चुका है। अब हम थर्ड पार्ट ट्राई करते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर क्या बोलता है, ये हमें ए निकालना है। तो सबसे पहले हम जर्नल टर्म्स का रिजल्ट लिखेंगे। जर्नल टर्म क्या होती है, ए या फिर एन टर्म भी बोलते हैं इसको, n-1 इंटू डी। यहाँ पे डी क्या गिवन है -3, n क्या गिवन है 18, और nth जो टर्म होगी
वो कितने गिवन है, -5। लेकिन n की जगह क्या है, 18, यहाँ रखो 18। ए क्या है, ए तो हमने फाइंड आउट करना है। ये 18 - 1 और डी क्या है, -3। इस 18 की वैल्यू क्या है, -5। ए यहाँ से कितना, तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा -5 ए माइनस ये -51, इसको इधर लेके आएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, और a = 46। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट ये फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या, यहाँ पे n निकालना है हमारे पास। ये जो nth जो टर्म होती है n - 1 इंटू डी, और यहाँ पे a है माइनस ये, और d है 2.5, और nth जो टर्म है वो क्या है, ये a की d की वैल्यू रखो बच्चों। जो nth जो टर्म है वो ये, और ये किसके इक्वल है, 3.6। तो यहाँ से a क्या है, a है -18.9, और n तो हमने निकालना ही है, n - 1 इंटू डी, डी क्या गिवन है 2.5। ये nth टर्म का रिजल्ट, लेकिन nth टर्म कितनी गिवन है 3.6। यहाँ से ये उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का n - 1 इंटू 2.5, 3.6 प्लस 18.9, n - 1 2.5, ये 5, और ये हो जाएगा 2 to 5। n - 1 एज इट इज, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा 9, और n = ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 9 + 1 = 10। तो अब बच्चों इसका एक लास्ट पार्ट पेंडिंग है, वो ट्राई करते हैं। ये a plus n - 1 into d, a is here 3.5, d is 0, and n is ये। n की जगह ये पुट करो, मतलब हमने कौन सी टर्म बतानी है, 105। a क्या है 3.5, यहाँ n क्या है 105 - 1 इंटू डी, डी = 0। ये टर्म बिल्कुल सेम रहेगी, यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या होगी 0, और इसी की वैल्यू क्या है, ये हमारा आंसर। यहाँ पे हम लिख सकते हैं
और ये फोर्थ में क्या आया था हमारा 10। ये एक और पेंडिंग था, ये क्या आई थी हमारी ये टर्म, वो आप उसको राइट डाउन कर लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स।